रिंकी, ये ले तेरा टिफिन और चुपचाप स्कूल जा। मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने का। क्यों? क्यों मन नहीं है? चुपचाप स्कूल जा। मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। क्यों रिंकी, क्या हो गया? स्कूल क्यों नहीं जाना है? चुपचाप स्कूल जाओ। लेकिन पापा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने का। देखो रिंकी, बहाने बनाना बंद करो और हाँ, चुपचाप पढ़ाई करो। पढ़ाई पे कंसंट्रेट जितना ज्यादा करोगी ना, उतना लाइफ में आगे बढ़ोगी। लेकिन पापा, मैंने कहा ना, चुपचाप स्कूल जाओ। नंदिनी, मेरे लिए जल्दी से चाय लेकर आओ। जी, अभी लाती हूँ। अभी का मतलब होता है अभी, जल्दी। जी, आप कमरे में जाइए ना, मैं लाती हूँ। ले रिंकी, टिफिन ले। अब देख क्या रही है? टिफिन ले और स्कूल जा। पता नहीं कैसे मम्मी पापा हो आप लोग, जो मेरी बात ही नहीं मानते। ये लड़की भी ना बिल्कुल पागल है। मम्मी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ, बोल बहू। मम्मी, पापा जी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो 3 बच्चों के बाप हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी भी 25-30 साल के लड़के हैं। हाँ बहू, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। हम दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन उनको देख और मुझे देख, मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिला कभी। वैसे मम्मी, आप अभी भी अपने आप पर ध्यान दे सकती हैं। अब कहाँ समय है बहू? जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें अपने नाती पोतों का मुंह देख लूं, वही बहुत है। बड़े बेटे की शादी हो गई, अब बची है मेरी रिंकी और मेरा नवीन। करण की तो नौकरी लग गई, बची मेरी रिंकी। एक बार ये भी अपनी पढ़ाई खत्म कर ले और करियर बना ले, फिर मैं आजाद। नंदिनी, मेरी चाय में और कितना समय है? अभी लाई। अच्छा बहू, आती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। क्या करती हो नंदिनी, तुम भी थोड़ा इन सब में भी ध्यान दिया करो। देखो कितना समय हो गया है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। माफ कीजिए, आगे से आपको सब कुछ समय पे मिल जाएगा। मिल ही जाना चाहिए, मुझे काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, वैसे आपको देख कर लगता नहीं है कि आप 3 बच्चों के बाप हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अभी भी 24-25 साल के लड़के हैं। हाँ नंदिनी, वो तो मैं लगूंगा ही। अपना इतना ध्यान जो रखता हूँ, और तुम्हें देख लो, 40 की उम्र में 60 की लगती हो। तो दोस्तों, कुछ तो महसूस हो ही गया होगा आपको। ये कहानी है नंदिनी की, जिसने घर की भागदौड़ और परिवार के ख्याल रखने में अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। एक सामान्य सी गृहिणी बन गई, लेकिन उसी घर में पति के ताने और परिवार के तानों ने उसे थका दिया। उनकी बहू थी दिशा, जो उससे बहुत प्यार करती थी। हालांकि अभी वो इस घर में नई नहीं थी, बाकी उनके दोनों बेटे अपने पापा पर गए थे, जो नंदिनी की बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे। बहू, ये टिफिन अपने पापा जी को दे दो। पापा जी, ये आपकी टिफिन। बहू, ये टिफिन तुम क्यों लाई? तुम्हारी सास कहाँ है? नंदिनी, ओ नंदिनी जी, ये सब क्या है? क्या सब? ये टिफिन बहू क्यों ला रही है? मैंने ही कहा उसे टिफिन देने को। देखो नंदिनी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बहू ये सारे काम करे। वो जॉब करने वाली लड़की है, उसने कभी ये सारे काम किए ही नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, बहू ये सारे छोटे काम नहीं करेगी। ये तुम्हारा काम है, तुम ही करोगी। जी ठीक है, लेकिन पापा जी, इसमें मम्मी की कोई गलती ही नहीं है। मैंने ही उनसे कहा कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दे, मैं बोर हो रही थी। देखो बहू, तुम तुम्हारे घर में राजकुमारी बनकर रही हो, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? ये सब नौकर जैसे काम है, ये काम तुम मत किया करो। लेकिन पापा जी, ये काम मम्मी रोज करती है। लेकिन बहू, तुम्हारी सास नौकरी भी कहाँ करती है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। लेकिन पापा जी, ये सारे काम मम्मी बड़े प्यार से और अपनी खुशी से करती हैं। वो तो उसे करना ही पड़ेगा बहू, क्योंकि वो नौकरी जो नहीं करती है। लेकिन पापा, घर संभालना भी कोई छोटी बात नहीं है। सबकी पसंद नापसंद का खाना, उठना बैठना, सोना, चाय नाश्ता, वो भी सब टाइम पर। ये काम हम कर पाएंगे क्या, वो भी बिना शिकायत के? देखो बहू, इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बहू, आप चुप भी हो जा। आप जाइए, ये तो बच्ची है, कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी, आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? क्योंकि तेरा बोलना बेकार है, यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तू चिंता मत कर, अपने काम पर ध्यान दे। लेकिन मम्मी, मेरी माँ, तो शांत हो जा और हाँ, चल चल कर नाश्ता कर ले। हेलो दीपाली। हेलो मनोज, कैसे हो? ठीक ही हूँ यार। वैसे आज इतना लेट कैसे? अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी बहू मेरी बीवी की तरफदारी कर रही थी, उसी को समझा रहा था। क्या? मुझे तो समझ में ये नहीं आता है कि तुम कब नंदिनी को डाइवोर्स दोगे। छोड़ दो ना उसे। छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ दीपाली, लेकिन लेकिन क्या? अरे तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है, कहाँ तुम और कहाँ वो। कहीं से भी मैच नहीं करते हो तुम दोनों। अरे तुम्हारे लिए मैंने अपनी नई नई शादी तोड़ दी, और तुम अपनी 20 साल की शादी नहीं तोड़ सकते। अरे क्या रखा है उस नंदिनी में जो मुझ में नहीं है? ये सब छोड़ो,
मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? देखो दीपाली, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं बिना तलाक के तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ तो पहले तलाक ही ले लो, मैं अपने वकील से बोलकर पेपर रेडी करवाती हूँ। लेकिन दीपाली, ये इतना आसान नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, तुम मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं। कर तो मैं लूंगा। ठीक है तो कर लो। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरे 3 बच्चे और बहू का भी ख्याल रखना होगा। तुम्हें उन्हें उसी तरह अपनाना होगा जिस तरह तुमने मुझे अपनाया है। और हाँ, ये मत भूलना कि तुम्हारी उम्र के मेरे 3 बच्चे हैं। काश ये सब मुझे पहले पता होता। ये सब मुझे तब पता चलता जब मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता। तुम्हें देखा लगता ही नहीं तुम 45 के हो। मुझे तो ये सब तब पता चला जब मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। और तुम शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे। शर्म नहीं आई तुम्हें? जो होना था हो गया। ये सब छोड़ो और काम पे ध्यान दो। देखो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। चुपचाप मुझसे शादी कर लो, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है करेंगे, लेकिन समय तो आने दो। कब आएगा समय? 5 साल से हम साथ हैं। तुम हो कि बस बहाने के ऊपर बहाने दे रहे हो। इस बार तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ठीक है यार। मम्मी खाना लगा दो ना। ठीक है तो बैठ, मैं लाती हूँ। अच्छा दिशा, मम्मी जब तक खाना ला रही है तुम ये लैपटॉप साफ कर दो। अरे मम्मी को ही दे दो ना, वो बहुत अच्छा साफ कर देंगे। अरे मम्मी को कहाँ आता है ये सब, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है ना। करण, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लैपटॉप साफ नहीं कर पाएंगी। अरे नहीं होगा मम्मी से, तुम समझो ना। मम्मी घर के काम करते हुए ही अच्छी लगती हैं। तुम जल्दी से इसे साफ कर दो। करण, अपनी बकवास बंद करो। मम्मी को हमेशा नीचा दिखाना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। दिशा, चुपचाप लैपटॉप साफ करो और मम्मी जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है बेटा। नवीन, बेटा तू भी करण के साथ बैठ जा, फिर पढ़ाई कर लेना। मम्मी अभी मुझे पढ़ने दो। बेटा पहले खाना खा ले। मम्मी आप तो रहने ही दो, आपको कुछ पता ही नहीं है पढ़ाई लिखाई के बारे में। नवीन, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? बहू तू शांत हो जा। लेकिन मम्मी, शांत हो जा, तू आ मेरे साथ। मम्मी आप इस घर में नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं है क्या? आपको सब नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं समझते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है बहू। झूठ मत बोलो मम्मी, मुझे इस घर में आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और तीनों बाप बेटे आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। कोई आपका ख्याल नहीं रखता, यहाँ तक कि आपका हाल तक नहीं पूछता। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, सब नौकरानी की तरह ताने देते रहते हैं। माँ, सब आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, किसी को आपकी कदर नहीं है। तुझे तो है, तू तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे लिए सबसे बिना डरे लड़ जाती है। तू बहू नहीं, उससे भी ऊपर है, मेरी शेरनी है। अब ज्यादा मस्का मत मारो। धीरे धीरे समय बीतता है और मनोज और दीपाली की नजदीकियां बढ़ती जाती है। नंदिनी को परिवार की वजह से डिवोर्स देना तो नहीं चाहता था मनोज, क्योंकि नंदिनी ही एक थी जो अपना छोड़कर पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। लेकिन दीपाली की जबरदस्ती करने की वजह से नंदिनी को बिना बताए झूठ बोलकर डिवोर्स पेपर पर साइन ले लेता है मनोज। और फिर एक दिन अचानक दीपाली से शादी करके घर पहुंचता है। नंदिनी, आरती की थाल लाना। जी अभी लाई। अरे इतनी भरी दोपहर में पापा जी किसकी पूजा करेंगे? तू भी ना बहू। अरे क्या हो नंदिनी, आगे आओ और हमारी आरती करो। ये सब क्या है पापा जी? क्या है बहू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ये तुम्हारी छोटी सास है। ये क्या घटिया मजाक है पापा जी? ये मजाक नहीं है बहू। ये क्या घटिया मजाक है पापा? जो भी है साफ साफ बता दो, इस तरह की मजाक हमें पसंद नहीं है। हाँ पापा, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं है। करण, नवीन, रिंकी, ये सच है, ये तुम्हारी छोटी माँ है। हमने आज ही कोर्ट मैरिज कर ली। पापा जी, आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता है। बहू, मैंने नंदिनी से डिवोर्स लेकर ही दीपाली से शादी की है। लेकिन कैसे पापा जी? तुम्हें याद है नंदिनी, उस दिन मैंने तुमसे साइन लिया था, वो भी ये कहकर कि जमीन खरीद रहा हूँ तुम्हारे नाम से, और तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया था। तुम इतनी पढ़ी लिखी तो हो कि अगर एक बार पढ़ लेती तो आज ये दिन नहीं देख रही होती, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अंधा भरोसा किया। पापा, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने आधी उम्र की लड़की से शादी करते हुए? आपकी बेटी की उम्र की है। रिंकी, ये कौन सा तरीका है अपने पापा से बात करने का? मुझे देखो और अपनी मम्मी को देखो, कहाँ मैं और कहाँ ये बुढ़िया, और तुम्हारे पापा को देखो, इन्हें देख के कहीं से भी नहीं लगता कि ये 3 बच्चों के बाप हैं। अरे फिटनेस देखो इनकी, 45 की उम्र में 30 के लगते हैं।
तुम तो बीच में बोलो ही मत, ये हमारे घर की बात है, अपनी जुबान पर लगाम रखो। और हाँ, जब हम अपने पापा से बात कर रहे हो तो तुम उनसे दूर रहा करो। क्यों? मैं क्यों दूर रहूं तुम्हारे पापा से? क्योंकि जब हम पापा से बात करते हैं तो मम्मी भी बीच में नहीं आती है। जब मम्मी मम्मी होकर बीच में नहीं आती है तो फिर तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। खबरदार, अगर किसी ने भी दीपाली से ऐसे बात की तो तुम लोग मानो या ना मानो, ये तुम्हारी माँ है। और हाँ, जैसी तुम लोगों के लिए नंदिनी है वैसी ही दीपाली है। खबरदार मनोज, अगर एक लफ्ज भी मेरे बच्चों के बारे में कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। धोखेबाज मक्कार आदमी, शर्म नहीं आई घर पे बीवी होते हुए भी बाहर मुंह मारते हुए? एक बार भी अपने बच्चों के बारे में सोचा तुमने? अपने आप को देखो नंदिनी, कहीं से भी तुम मेरे साथ मैच नहीं खाती। मैं कहाँ और तुम कहाँ। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ। तुम्हारे बॉडी में मसाले और पसीने की बदबू आती है। अरे तुम तो 4 लोगों के सामने बैठा सको ऐसी भी नहीं हो। वाह पापा जी, आज तो आपने साबित कर ही दिया कि आप इंसान ही नहीं, आपकी सोच भी कितनी घटिया है। अरे आपके अंदर तो इतना हवस भरा है ना, इतना तो आपके जवान बेटे में भी नहीं है। मम्मी, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो अपने इस इंसान की पड़ी थी ना, इसकी और इसके परिवार की पड़ी थी। अरे ये लोग आपको नौकरानी के अलावा कुछ समझते ही नहीं है। बस बहुत हो गया, कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है यहाँ पर, जिसका जैसा मन होता है बोल देता है। अरे बंद करो अपना स्पीकर। मनोज, अपनी बीवी को निकालो इस घर से। नहीं, मम्मी कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, मम्मी कहीं नहीं जाएंगी। मनोज, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं शायद। डिवोर्स ले लियो ना इससे। और अब मैं भी आ गई हूँ, तो फिर निकालो इस नंदिनी को यहाँ से, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी, निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। चलो बच्चों, मेरे बच्चे और बहू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम यहाँ से अकेले जाओगे। मैं भी मम्मी के साथ जाऊंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले ये बताइए कि ये घर किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है। किसने कहा पापा जी? बहू, मैं इस घर का बेटा हूँ, तो ये घर मेरे बाप के जाने के बाद मेरा ही होगा ना? नहीं पापा जी, ये रहे वो पेपर और इसमें साफ साफ लिखा है दादाजी ने कि वो आपके इस अफेयर के बारे में जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि आप इस लड़की से शादी जरूर करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये घर, हमारा बिजनेस, सब कुछ मम्मी के नाम कर दिया था। अब अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो आप है पापा जी। इस लड़की को लो और निकलो इस घर से। लेकिन बहू, हम कहाँ जाएंगे? ये आपने मम्मी के लिए सोचा कि वो कहाँ जाएंगी? आपको तो तरस भी नहीं आ रहा था पापा जी। चलिए निकलिए हमारे घर से, वरना धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से। चलो मनोज, करण, नवीन, तुम्हें भी मम्मी की कदर नहीं है, तुम दोनों भी इसके साथ जा सकते हो। मुझे नहीं जाना इनके साथ। मुझे भी नहीं जाना इनके साथ। अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो जो जी में आए वो करो, लेकिन अगर मैंने सुन लिया कि तुम दोनों ने मम्मी को ताने मारे या ऐसा कुछ कहा जिससे उनको दुख पहुंचा, तो चुपचाप इस घर से चले जाना, नहीं तो तुम दोनों को भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों को धक्के मार के निकालना पड़ेगा या अपने आप चले जाओगे? नहीं नहीं बहू, हम जाते हैं। सॉरी मम्मी। हाँ मम्मी, आई एम सॉरी। और आप मम्मी, रोना बंद कीजिए। ऐसे इंसान के लिए क्या रोना? अपने आप को संभालिए, जिम जाइए और दीपाली जितना फिट होकर दिखाइए। करण के साथ ऑफिस जाइए, पापा जी को भी तो पता चले उन्होंने क्या खो दिया है। जाइए, जाकर तैयारी कीजिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना है। बहू बेटा बेटी सब जी लेंगे, अब आप सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए जियो। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं है। होटल जाएंगे। दीपाली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम डेली होटल का रूम रेंट दे सकें, लेकिन देखो दीपाली, अब हमें पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करने पड़ेंगे। फिर हम रहेंगे कहाँ? रूम रेंट पे लेकर रहेंगे। लेकिन पहले तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हुआ करते थे। हाँ दीपाली, वो सब जो भी नंदिनी का है वो सब मेरा था। मुझे तो लगा था कि सब तुम्हारा है। तुम्हें जो भी लगा था सब भूल जाओ। अभी रूम देखते हैं, फिर जॉब भी देखना है। अब इतने बड़े कंपनी का मालिक जॉब ढूंढेगा, महलों में रहने वाला आदमी किराए पे घर लेकर रहेगा। वाह, एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं, वो भी तो रेंट पे है, तो क्या हुआ, रह तो सकते हैं ना। ठीक है फिर चलो। धीरे धीरे समय बीतता गया। नंदिनी ने अपने मेहनत के दम पे और अपने आप पर ध्यान देकर बुलंदियां पाई, और वहीं मनोज ने नंदिनी का ध्यान ना पाकर अपना बॉडी फिटनेस खो दिया। धीरे धीरे 45 का मनोज 60 का दिखने लग गया था, और यही सब देखकर दीपाली का मन मनोज से भर गया था। उसने मनोज को डिवोर्स देने का फैसला किया।
लेकिन मनोज ने नंदिनी और उसके परिवार से माफी मांगी। किसी ने भी उसे माफ नहीं किया। अकेला होने की वजह से मनोज ने दीपाली के साथ ही रहने का फैसला किया और डिवोर्स पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। अब दीपाली को भी मरे मरे मनोज के साथ जिंदगी गुजारना पड़ा। वो कहते हैं ना, अब पछताए सो कहो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।